सबसे पहले एक चीज़ आप समझिए कि एक लीडर क्या होता है किसी भी मुआशरे में, और एक फेक या जेन्युइन पॉलिटिकल क्लास ना होना क्या चीज़ होती है। लीडर या रहनुमा या पॉलिटिशियन किसी भी मुआशरे का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, ये अपने इल्म की बुनियाद पर ये दावा कर सके कि वो दीवार के परे देख सकता है, जो इस चीज़ का दावा करे कि वो ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब कर सकता है, और उसने दुनिया का ऐसा लिटरेचर पढ़ा हुआ है, वो नॉलेज, वो शऊर लिया हुआ है कि जिससे वो लोगों की ज़िंदगियां बेहतर कर सकता है। और हमने ऐसे बेशबहा लीडर्स दुनिया में देखे हैं जिनकी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। कुछ अर्सा पहले बरतानिया के अंदर ब्रेग्जिट हुआ। ब्रेग्जिट यानी बरतानिया यूरोपीय यूनियन से बाहर आया। उस वक्त जो बरतानिया के वज़ीर आज़म थे डेविड कैमरॉन, उन्होंने ये कहा कि जनाब, अवाम के पास हक है कि वो रेफरेंडम के थ्रू ये फैसला करें कि उन्होंने यूरोपीय यूनियन से बाहर आना है कि नहीं आना, लेकिन मेरी ज़ाती राय, उसने कहा कि अगर कि बरतानिया को बाहर नहीं आना चाहिए यूरोपीय यूनियन से। रेफरेंडम हुआ, लोगों ने यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने के हक में वोट दिया, और उस पर डेविड कैमरॉन, बरतानिया के वज़ीर आज़म, ने इस्तीफ़ा दे दिया। ये जेन्युइन पॉलिटिकल क्लास होती है जो इशू के ऊपर, जो उसूल की सियासत करती है, जो जिनकी कोई आइडियालॉजीज़ होती हैं। कुछ दिन पहले मरीम नवाज़ ने बात की, जी जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बात करेगा हम उसकी ज़ुबान काट देंगे, हम उसे फेंटेंगे, हम उसे कुसून मारेंगे। यानी अगर किसी ने भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बात की। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 बार के वज़ीर आज़म हैं जी। उनकी एक बड़ी सियासी जमात है, उन्होंने 3 बार हुकूमत की है। उन्होंने पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, वहाँ पर 35 साल तक हुकूमत की है। और उसके बाद उनकी बेटी फाइनली अपने वालिद को पाकिस्तान से एक जालसाजी के ज़रिए भगाने के बाद, और जो पाकिस्तान की आला अदलियाँ हैं, जो कोर्ट्स हैं, जब वो कन्विक्ट हुए, तो उसके बाद ये कह रही हैं कि अगर किसी ने नवाज शरीफ के खिलाफ बात की तो हम उसकी ज़ुबान काट देंगे। दिस इज़ हाउ अ लीडर इज़ टॉकिंग टू देयर फॉलोअर्स। और ये वो पॉलिटिकल क्लास है जिसको समझने की, जिस पर बात करने की, जिस पर डिबेट करने की, और इनकी आइडियोलॉजीज़ और इनकी पर्सनालिटीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं या इनकी शख्सियत है कैसी। मरीम नवाज़ पेश हो रही हैं जी 26 तारीख को नैब के सामने, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के सामने। उन पर 2 केसेस हैं रमज़ान शुगर मिल के हवाले से, और एसेट बियॉन्ड मीन्स, यानी कि उनकी पास इतनी इनकम नहीं थी जिससे ज़्यादा उन्होंने सरमाया बनाया हुआ है। दोनों बड़े जेन्युइन केसेस हैं। दोनों के बारे में एक इदारा मौजूद है जो आपसे सवालात करेगा, आप जवाब दें। आपको इदारे की प्रोसीडिंग्स के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, आप अपने कंसर्न्स दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले एक चीज़ बताता हूँ। अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ तो किसी भी चीज़ को लेकर आपकी एक राय हो सकती है, मेरी एक राय हो सकती है। इट्स वेरी मच लाइक यू गॉट योर ओन नोज़, आई गॉट माई ओन नोज़। हम दोनों के अपने अपने नाक हैं, हम दोनों अलग अलग नोज़ के हवाले से राय रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी एक नोज़ के ऊपर या किसी भी एक चीज़ के ऊपर एक लॉ मौजूद है, कानून मौजूद है, तो वहाँ पर ओपिनियंस, पर्सनल ओपिनियंस, ज़ाती ओपिनियंस फिर स्टैंड नहीं करते। वेयर देयर इज़ लॉ यू हैव टू फॉलो दैट। दुनिया की जो पहली सिविलाइजेशन थी, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, उसका जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसके जो एक आइन के थ्रू जो तहजीबें परवान चढ़ी, जो आइन के थ्रू चीज़ों को रेगुलेट किया गया, दैट वाज द बेबीलोनियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उससे ये पता चला कि हमने माशरों को एक समत में लेकर जाना है, लेकिन एक रूल ऑफ लॉ के थ्रू, एक कानून के थ्रू, कुछ इदारों के थ्रू, कुछ पॉलिसीज़ के थ्रू। लिहाजा आप उन्हें इंटरप्ट नहीं कर सकते, और अगर आप उनके खिलाफ जाएंगे तो आप कानूनी जुर्म करेंगे। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पाकिस्तान के अंदर वो इदारा है जिसके जो इस वक्त के हेड हैं, उन्हें नवाज शरीफ साहब ने खुद लगाया था, और ये लोगों के ऊपर नज़र रखता है। ये वॉच डॉग है जो उनसे सवालात करता है उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर, और आपको जवाब देना पड़ता है। सो नाउ व्हेन दे आर कॉलिंग मरीम नवाज इन द ऑफिस कि आएँ और जवाब दें, तो मरीम नवाज ये कह रही हैं कि हम कम से कम 10 लाख का मजमा या 1 लाख तो कम से कम लोग जाएंगे मेरे साथ, एक सॉलिडारिटी शो करेंगे, एक अपने लीडर के साथ मोहब्बत शो करेंगे, और ये तब तक नैब ऑफिस के बाहर बैठेंगे जब तक मैं बाहर नहीं आती। और अगर इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया तो फिर उसके बाद पब्लिक खुद डिसाइड करेगी कि उसने इदारों के साथ क्या करना है। पाकिस्तान में इदारों की जो सबसे बड़ा एक मसला है वो है इंस्टीट्यूशनल पावर नहीं है। इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक सियासतदान जो है वो पटवारी, डीपीओज, एसपीज, एसएचओज, पुलिस के अंदर
रेवेन्यू ऑफिसेज में अपने जो हमनवा लोग होते हैं, अपने जो उसके होते हैं लोग, हवारी होते हैं, वो उन सबको भर्तियां करते हैं और उसके बाद उनकी नस्लें उनसे बेनिफिट उठाती। और जब उनके खिलाफ कोई इकदामात होते हैं तो ऐसे ही लोगों की वो एक खेप खड़ी कर लेते हैं और उन्हें इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। दिस पॉलिटिकल क्लास, जिसे हम पॉलिटिशियंस कहते हैं, जिसे पॉलिटिकल क्लास कहते हैं, उसकी लीडर ये कह रही है कि अगर पाकिस्तान के एक इंडिपेंडेंट इदारे ने मेरे खिलाफ कोई काम किया, मेरे खिलाफ कोई बात की, तो ये जो मिडिल क्लास है, जिन्हें हमने बेवकूफ़ बनाया हुआ है 80 सालों से, जिन्हें हमने जिनकी ज़िंदगी हमने जीर्ण करके रखी हुई है, जिनकी बेटियों को खुदकुशी करनी पड़ती है, जिनकी बेटियों के साथ रेप होता है, जिनके साथ मोटरवेज पर रेप होता है, जिन्हें एजुकेशन नहीं मिलती, जिन्हें जॉब नहीं मिलती, जो ज़हनी मरीज़ हैं, जो खुदकुशियाँ करते हैं, जिनका कत्ल होता है, जो थाने में बगैर किसी वजह के सज़ाएँ काटते हैं, जिन्हें मुआशरे के अंदर बॉडी शेमिंग, एक इंटेलेक्ट शेमिंग, अंग्रेजी अच्छी ना बोलने पर शेमिंग की जाती है, ये लोग हमारे लिए खड़े होंगे जनाब, उस लीडर के लिए खड़े होंगे और हमारे लिए इंस्टीट्यूशंस पर हमला करेंगे। और इंस्टीट्यूशंस पर हमला करने के बाद भले ही ये गिरफ्तार हो जाएं, और गिरफ्तार होने के बाद क्या होगा जी, एक पॉलिटिकल टर्मोइल बनेगा, पॉलिटिकल एक प्रेशर पड़ेगा और नैब मुझे छोड़ देगी, मुझे लेवरेज मिल जाएगा। लेकिन ये जो लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, ये दिहाड़ीदार लोग हैं, ये आम लोग हैं, ये मिडिल क्लास है, और इनके जो घर चलते हैं, इनकी जो बुनियादी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वो तभी पूरी होती हैं जब ये एफर्ट करते हैं, जब ये मेहनत करते हैं, जब ये काम करते हैं। हम लोगों को शायद ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो एलीट क्लास है, ये जेन्युइन पॉलिटिकल क्लास नहीं है, ये वडेरे हैं, ये जागीरदार हैं, ये सरमायादार हैं, ये एक ख़ास किस्म का ख़ानदान है जो रूल करता है, और इसे रूल करवाने वाली इंटरनेशनल एक एस्टेब्लिशमेंट है जो अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एक आलमी मंडी बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए, लोगों के ऊपर हुकूमत करने के लिए और अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ऐसी क्लास को मुसल्लत करती है लोगों के ऊपर, और फिर उसके बाद उनके थ्रू लोगों की ज़हनी तशख़्ख़ुस ख़त्म करके, उनकी जो सेल्फ़ एस्टीम होती है उसे ख़त्म करके अपने मुफादात का फ़ायदा उठाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट जो आपसे कहना था जी। 26 तारीख को मरीम नवाज़ पेश होंगी। यकीनन ये वीलॉग पहले करने का मकसद ये है कि आप ज़रूर ये बात जहन में रखिएगा कि ये जो लीडर, सो कॉल्ड लीडर है, ये लीडर नहीं है, ये 2 नंबर मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोग हैं। और आप टेलीविज़न स्क्रीनों पर ज़रूर देखेंगे, एक बहुत बड़ा हंगामा बर्पा करेंगे ये, और ये आम लोगों के जहन माउफ करके, एक आम मिडिल क्लास के जहन माउफ करके, खुद पेंट कोट टाई पहन के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। और यकीनन जो लोग मोटरसाइकिल्स और बाइक्स पर खुद का 50 रुपये का पेट्रोल डलवा कर आएंगे, वो इनकी 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियों के पीछे नारे लगाएंगे, और ये बड़ी मुश्किल से गाड़ी के अंदर से, बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर से, ये 3 उंगलियां ऐसे करके हाई हेलो इस तरह की बातें करेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल का भी थैंक यू सो मच।